मजबूत जबड़ा, पीठ पर नुकीले कांटे, अच्छी खासी लंबाई और फुर्तीला इतना कि अपने शिकार को पलक झपकते ही यमराज के पास भेज दे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे खतरनाक जीवों में से एक मगरमच्छ की। उबड़ खाबड़ शरीर वाले इस जानवर का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उभयचर यानी पानी और जमीन पर रहने वाले ये जानवर बेहद ही खतरनाक होते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जो मगरमच्छ की खेती करके आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको थोड़ी हैरान कर सकती है, लेकिन ये सच है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कैसे मगरमच्छ की खेती करके लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मगरमच्छ जितने खतरनाक होते हैं उससे कहीं ज्यादा कीमती भी होते हैं। तभी तो इनके चमड़े से बनकर तैयार होने वाली बेल्ट, लेडीज पर्स और जूते जैसे कई अन्य प्रोडक्ट्स के दाम सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। और ये सब कुछ मगरमच्छ की खेती से ही पॉसिबल हो पाया है, जहाँ लोग इन्हें बचपन से ही पालते हैं और इनका खूब ख्याल रखते हैं। और जब सही समय आता है तो इन्हें मार दिया जाता है, जिसके बाद इनकी खाल अलग निकाल ली जाती है और मांस अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, मगरमच्छ की खाल के इस्तेमाल से अलग अलग कीमती प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और बचा हुआ मगरमच्छ का मांस मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ थाईलैंड में ही 1000 से ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म्स हैं, जिनमें 15 लाख से भी ज्यादा मगरमच्छों का पालन पोषण किया जाता है। ये सब कैसे रहते हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की तादाद में मगरमच्छ हैं। सही समय आने पर इन सभी मगरमच्छों को मार दिया जाता है और फिर एक एक मगरमच्छ लाखों रुपए का मुनाफा करके देता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मगरमच्छों की खेती कैसे होती है। क्योंकि मजबूत जबड़े और उबड़ खाबड़ शरीर वाला ये जानवर दिखने में बेहद ही सुस्त लगता है, लेकिन जब बात पेट में लगी हुई भूख की आग को मिटाने की हो तो इनसे ज्यादा फुर्तीला जानवर शायद ही आपको कोई दिखे जो पल भर में शिकार को मौत के घाट उतार सकता है। दोस्तों, मगरमच्छ के खूंखार और डरावने शरीर को देखकर इनके पास जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एशिया जैसे महाद्वीपों में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाने वाले ये मगरमच्छ पानी और जमीन के अंदर दोनों ही जगह अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। हालांकि पानी के अंदर इनकी तेजी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, तभी तो इन्हें पानी का राजा कहा जाता है। दोस्तों, धरती पर मगरमच्छ की 2 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। जहां इनकी पहली प्रजाति खारे पानी में रहती है तो वहीं मगरमच्छ की दूसरी प्रजाति मीठे पानी में रहती है। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़े और खतरनाक होते हैं। लंबाई में एक मगरमच्छ लगभग 5 से 7 मीटर तक लंबा हो सकता है। हालांकि कई बार इनका ये साइज और भी ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। वहीं एक मगरमच्छ का वजन 500 से 800 किलोग्राम और कभी कभी तो 1 टन यानी 1000 किलो तक पहुंच जाता है। इनके इतने ज्यादा वजन की वजह से ही मगरमच्छ की खेती करके इनका मीट मार्केट में पहुंचाया जाता है, जिसे खाने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। अब दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है कि जो मगरमच्छ दूसरे जानवरों और इंसानों को ही खा जाता है, उस मगरमच्छ को भी लोग खाना पसंद करते हैं। अब क्या किया जा सकता है भाई, कुछ लोग जानवरों से कम थोड़ी ना होते हैं। जब जिंदा मगरमच्छ इन लोगों के सामने होता है तो इनकी पतलून भी गीली हो जाती है, क्योंकि अगर किसी भूखे मगरमच्छ ने किसी का पीछा करके उसे अपने जबड़ों के बीच में दबा लिया तो समझ लीजिए कि उसका काम तमाम हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मगरमच्छ का बाइट फोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, जिसकी मदद से ये मजबूत शैल वाले कछुओं को भी ऐसे चबा के खा जाते हैं जैसे कि हम और आप नॉर्मली खाना खाते हैं। दोस्तों, एक मगरमच्छ बहुत ही आराम से 75 सालों तक जिंदा रह सकता है, पर अधिकतर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि मगरमच्छों को बेमौत ही मार दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप क्रोकोडाइल फार्मिंग के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे कई देश हैं जो अपने यहाँ इस तरह की चीज को इजाजत देते हैं, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मगरमच्छ की स्किन से बने हुए प्रोडक्ट्स और मांस का व्यापार बहुत ही धड़ल्ले से किया जाता है। और मगरमच्छ की स्किन से बने प्रोडक्ट्स आम प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा महंगे होते हैं और लोगों की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए थाईलैंड में 1000 से भी ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म्स तैयार किए जाते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो हर साल यहाँ लगभग 12 लाख से भी ज्यादा मगरमच्छों को काट दिया जाता है और ये व्यापार लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तो लोग मगरमच्छ के दिए हुए अंडों को सुरक्षित जगह पर रखते हैं ताकि मगरमच्छ का एक भी अंडा खराब न हो जाए। बता दें कि एक बार में एक मादा क्रोकोडाइल 19 से 20 अंडे तक देती है। अंडे देने के बाद उन्हें करीब 80 दिनों तक इंक्यूबेट किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जानवरों के अंडों को जल्दी विकसित कर दिया जाता है ताकि अंडे के अंदर मौजूद बच्चे अपने आप ही अंडे से बाहर निकल आएं। जैसे ही मगरमच्छ के बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, तुरंत ही उन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। स्क्रीन पर चल रही वीडियो को देखकर आप इनकी तादाद का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इनकी खेती की जाती है। अब दोस्तों, जिस तरह से बकरे को हलाल करने से पहले उसे खूब खिलाया जाता है, ठीक उसी तरह क्रोकोडाइल फार्म में भी इनकी बढ़िया तरीके से खातिरदारी होती है, जहां इन मगरमच्छ के बच्चों को बिल्कुल फ्रेश और रेड मीट खिलाया जाता है, जिसे खाकर वो बड़े ही खुश हो जाते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता कि अभी तो इनकी खातिरदारी हो रही है और सही समय आने पर इन्हें ठिकाने भी लगा दिया जाएगा।
और इसका व्यापार करने वाले लोगों की जेबें पैसों से मोटी होती चली जाएंगी, क्योंकि क्रोकोडाइल के कई सारे फार्म्स ऐसे हैं जहां पर न केवल उन्हें पाला पोसा जाता है बल्कि फार्म्स के अंदर बने कसाई खानों में उन्हें काटकर किनारे भी कर दिया जाता है। बता दें कि इन्हें बस 2 से 3 साल ही खिलाया पिलाया जाता है और इतने समय में ही ये बड़े हो जाते हैं और फिर बड़े होते ही इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले इन्हें जान से मार दिया जाता है और फिर इन्हें काटकर इनकी चमड़ी अलग कर दी जाती है ताकि उससे महंगे प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सकें। वहीं जो बचा हुआ मांस होता है उसे अच्छी तरह से मशीनों की मदद से काटा जाता है और एक एक टुकड़े को बिल्कुल सफाई के साथ पैक करके इन्हें बेचने के लिए भेज दिया जाता है, जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इस पैकेट के अंदर उसी मगरमच्छ का मांस है जिसके सामने खड़े होने से पहले ही लोगों के पैर कांपने लगते हैं। दोस्तों, क्रोकोडाइल फार्म्स चलाने वाले लोगों का बस यही इरादा होता है कि हर साल ज्यादा से ज्यादा मगरमच्छों को काटा जाए, क्योंकि क्रोकोडाइल फार्मिंग का ये सबसे जरूरी काम होता है। असल में जब मगरमच्छ ठीक ढंग से विकसित हो जाते हैं तो उन्हें कसाई खानों में लटका दिया जाता है, जिसके बाद उनके मांस और उनकी खाल को अलग अलग कर लिया जाता है। जहां मगरमच्छ की खाल होती है सबसे पहले तो उसे अच्छी तरीके से साफ किया जाता है और डिमांड के हिसाब से महंगे प्रोडक्ट्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को महंगे महंगे दामों में बेच दिया जाता है, क्योंकि मगरमच्छ की खाल से बने पर्स और जैकेट जैसे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में काफी महंगे बिकते हैं। जहां मगरमच्छ की खाल से बनने वाला एक छोटा सा पर्स हजारों डॉलर में बिकता है, तो वहीं इसकी खाल से बनी हुई जैकेट की कीमत 90,000 रुपए से शुरू होती है और 5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। अब अगर हम मगरमच्छ के मीट की बात करें तो 1 किलो मगरमच्छ का मीट अलग अलग देशों में अलग अलग रेट पर बिकता है। इसकी कीमत ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होती है। अब हो सकता है कि कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब नॉनवेज में इतने सारे विकल्प हैं तो कुछ लोग मगरमच्छ जैसे जानवर का मीट क्यों खाते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण सेहत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मगरमच्छ के शरीर के कुछ हिस्से हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और लाभकारी होते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। और यही कारण है कि मगरमच्छ के कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे भी हैं जिनसे दवाइयाँ भी तैयार की जाती हैं। और दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि मगरमच्छ की खाल और मीट के अलावा उसके खून की भी काफी ज्यादा डिमांड रहती है, जिसे हजारों रुपए प्रति दर के लीटर से बेचा जाता है। यानी कि दोस्तों, मगरमच्छ की खेती करने वाला जो व्यापार है वो काफी ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन इस व्यापार का फायदा उठाने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी लगती है, क्योंकि 2 से 3 सालों तक मगरमच्छों को इतनी बड़ी संख्या में पालना कोई आसान काम नहीं है। इन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने के लिए चाहिए होता है, साथ ही इन्हें पालने के लिए काफी बड़ी जगह भी चाहिए होती है। इसके अलावा सबसे जरूरी काम, आपको इन्हें पालने के लिए एक सरकारी लाइसेंस भी चाहिए। बता दें कि लाइसेंस मिलने के बाद 3 सालों तक अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, जब 3 सालों बाद मगरमच्छ बड़े हो जाते हैं तो वसूली करने का समय आ जाता है, जिसमें इनकी खाल से लेकर खून और मीट हर एक चीज का व्यापार किया जाता है। तभी तो एक बार अगर ये धंधा जम गया तो पैसों की बरसात होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सिर्फ लोकल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मगरमच्छ से बनी हुई हर एक चीज की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। वैसे दोस्तों, क्या आपको मगरमच्छ की खेती के बारे में पहले से ये जानकारी पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।